वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने ईवीएम के साथ साथ बीजेपी के मंशा पर भी सवाल उठाए, तो बीजेपी ने ईवीएम का विरोध करने वालों को आत्मचिंतन के लिए हिमालय जाने की सलाह दी है। क्या कुछ कहना है इस मामले पर तमाम नेताओं का, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ सुशील मोदी जी हैं और आप खुद मध्य प्रदेश में थे और आप वहां घूमे, लेकिन दिग्विजय सिंह ये स्पष्ट कह रहे हैं कि दरअसल ईवीएम की गड़बड़ी है, शक है उनको नतीजों पर। 72 घंटे के बाद उनको ईवीएम की याद आ रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी और ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है तो तेलंगाना का चुनाव कैसे जीत गए, कुछ वहाँ पहले कर्नाटक का चुनाव कैसे जीत गए। तो कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है उसका ठिकरा चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर थोप देती है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए। लेकिन इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, कल इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाएंगे, कल आप आरोप लगाएंगे कि जो कलेक्टर थे मध्य प्रदेश राजस्थान में उन लोगों ने हेरा फेरी। पर ये केवल संजय राउत भी लगा रहे हैं, केवल दिग्विजय सिंह की बात कह रहे हैं कि एक बार तो कम से कम करा लीजिए बैलेट पर। ये चाहते हैं कि गरीब लोग वोट न दे सके। जब बैलेट का जमाना था तो मैंने बिहार में देखा है कि गरीबों को राजद कांग्रेस लोग वोट देने से रोक दिया करते थे, बूथ लूट लिया करते थे। ये बूथ लूट का जमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काउंटिंग में भी धांधली हो चुकी, बैलेट पेपर से काउंटिंग में भी गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। अब उस दौर में लौट कर न हिंदुस्तान जाएगा न इस देश की जनता जाएगी। एक छोटा सा रिप्लाई दे दीजिए, ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, इन चुनाव नतीजों के बाद फिर से रिग्रुप करेगा इंडिया। देखिए, अगले 24 घंटे में आपको समाचार मिलेगा कि बैठक स्थगित हो गई या अनौपचारिक बैठक होगी जिसमें दूसरे तीसरे दर्जे के नेता भाग लेंगे। जब ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव भाग ही नहीं लेंगे तो उस बैठक का मतलब क्या है। कल तो खड़गे साहब ने जो बैठक बुलाई उस बैठक में भी गए नहीं थे अखिलेश यादव के लोग जो हैं, रामगोपाल जी और बाकी लोग नहीं गए। तो ये लोग इतने हताश और निराश हो गए हैं कि अब ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से 3 राज्यों में करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी, उसके बाद से अब ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ईवीएम की बात कर रहे हैं दिग्विजय बाबू। जो कपड़ा फाड़ वाला ईवीएम था कमलनाथ जी और उनके बीच, उस ईवीएम की बात कर रहे हैं। और जब ये तेलंगाना में जीतते हैं तब ईवीएम नहीं आता, जब हिमाचल में जीतते तो ईवीएम नहीं आता। हार जाते, जनता नकार देती तो उसको नहीं स्वीकारते। जनता के मैंडेट को स्वीकारना सीखिए। और जब जीत जाते हैं तब नहीं, हार जाते हैं तब ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। गांव की कहावत है, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। आज ईवीएम जीत गए तो गप गप, हार गए तो थू थू। आपको लगता है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया, वहीं अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत नहीं, ये नरेंद्र मोदी की जीत है। वाह, ये तो मुझे खुशी की बात है कि क्या है, आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी भारत का डंका बजा रहे हैं, तो हम पूरे देश को उनके ऊपर गर्व है। और भारत के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व है।